गुड मॉर्निंग। आज हम लोग नया अध्याय इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कक्षा 12 वालों के लिए, कक्षा 12 विज्ञान वर्ग वालों के लिए है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इससे पहले तुम लोग विलयन और उससे पहले सॉलिड स्टेट, ये दो अध्याय समाप्त हो चुके हैं। अगला ये अध्याय है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा विचार करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन, अर्थात वह रसायन जिसमें विद्युत का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया से या रासायनिक अभिक्रिया का संपन्न या रासायनिक अभिक्रिया का होना विद्युत के द्वारा जब होता है तो वही परिवर्तन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अध्ययन किया जाता है। अगर हम परिभाषा के रूप में देखें तो परिभाषा में यह है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। विद्युत रसायन अर्थात जो ऊर्जा परिवर्तन है, जो ऊर्जा परिवर्तन है वह किसी पात्र में होता है, तो उसी पात्र को एक विशेष नाम दिया जाता है जिसको कि हम लोग नाम देते हैं विद्युत रासायनिक सेल। उसका नाम क्या होता है? विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है? विद्युत रासायनिक सेल यह होता है कि वह पात्र या वह तंत्र, वह सिस्टम जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तथा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो उसे हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी की बात तो हम लोगों ने देखा कि एक पात्र होगा जिसमें हम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। हाँ, उस पात्र में एक विशेष बात ये होगी कि उसमें धातु के इलेक्ट्रोड होंगे। अब धातु के इलेक्ट्रोड का मतलब धातु के 2 इलेक्ट्रोड होंगे और उस पात्र में विद्युत अपघट्य पदार्थ का घोल होगा, यानी विलयन होगा। इस तरीके से उसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। अभी इलेक्ट्रोड के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि इलेक्ट्रोड क्या होते हैं और विद्युत अपघट्य क्या होते हैं। फिर उसके बाद अगर हम यहीं पर देखें कि जो विद्युत रासायनिक सेल हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो विद्युत रासायनिक सेल 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है विद्युत अपघटनी सेल और दूसरा होता है गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल। गैल्वेनिक सेल होता है या वोल्टाइक सेल होता है। तो विद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनिक सेल ये क्या होते हैं, इसे हम अभी आगे देखते हैं। यह है विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल क्या होते हैं? वह तंत्र जिसके द्वारा या जिसमें विद्युत ऊर्जा से किसी अस्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न कराया जाता है। किसी अस्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न कराया जाता है अथवा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रोड होंगे, धातु के इलेक्ट्रोड होंगे और दोनों इलेक्ट्रोड को विद्युत द्वारा एक धनोद द्वारा और एक ऋणोद द्वारा इसे जोड़ दिया जाता है। तो जो धनोद द्वारा जोड़ा जाता है उस इलेक्ट्रोड को हम एनोड कहते हैं और जो ऋणोद द्वारा अर्थ द्वारा जोड़ा जाता है उसे हम कैथोड कहते हैं। और इसमें
वह क्रिया संपन्न कराने के लिए, यानी वह अस्वतः विद्युत अपघटनी क्रिया कराने वाले पदार्थ का विद्युत अपघट्य पदार्थ लेते हैं, पदार्थ का विद्युत अपघट्य पदार्थ लेते हैं। तो जो विद्युत अपघट्य पदार्थ होगा वो क्या होगा, प्लस में और एक होगा माइनस में, तो आयनों में वियोजित हो जाएंगे। विद्युत अपघट्य पदार्थ जल में घोलेंगे तो प्लस यानी धनायन और ऋणायन में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जो ऋणायन होंगे वो धनोड की ओर गति करेंगे, यानी एनोड की ओर गति करेंगे, यानी धन की ओर गति करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और ये ऋणायन के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। वैसे जनरली सामान्यतः ऐसे भी कहा जा सकता है कि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो विपरीत आवेश ये हो जाएंगे, ये होगा माइनस आवेश और ये होगा धन आवेश, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो ये ऋण आयन एनोड की ओर गति करेंगे। फिर धनायन जो होंगे ये ऋण आवेश, ये विपरीत आवेश तो ऋण आवेश यानी कैथोड है, उस पर गति करेंगे। और यह जब इस पर गति करते हैं तो इसके द्वारा जो इलेक्ट्रॉन है ये धनायन उसे लेकर उदासीन हो जाता है, यानी वह कुछ न कुछ चेंजेज यानी उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन आ जाता है। और यही परिवर्तन आपका क्या कहलाता है, विद्युत अपघटन कहलाता है। और ये सेल जो है, इस परिवर्तन जहाँ पर सेल में परिवर्तन हो रहा है उसे हम कहेंगे विद्युत अपघटनी सेल, उसे विद्युत अपघटनी सेल कहेंगे। तो इस तरीके से हमारा विद्युत अपघटनी सेल की बात हमने किया। अगला है गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल, गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल। अगर वोल्टाइक सेल या गैल्वेनिक सेल की बात करते हैं तो वह तंत्र जिसके द्वारा एक स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया के संपन्न होने से, एक स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया के संपन्न होने से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है, उसे हम लोग गैल्वेनिक सेल कहते हैं या वोल्टाइक सेल कहते हैं। जो गैल्वेनिक सेल, अगर हम वोल्टाइक सेल की अगर हम बात करेंगे तो उसी विद्युत अपघटनी सेल की तरह ही यह गैल्वेनिक सेल भी होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न कराई जाती है, यानी स्वतः होने वाला जो रेडॉक्स अभिक्रिया है वह संपन्न कराई जाती है। जब स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होने वाला जो संपन्न कराई जाती है तो वो जो विद्युत अपघटनी, इसमें जो विद्युत अपघट्य पदार्थ खोला जाता है वो अपने आयनों में टूट जाता है और जो आयन होते हैं वह रेडॉक्स अभिक्रिया अर्थात ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया संपन्न करते हैं। तो ऑक्सीकरण मतलब विद्युत अपघटन होंगे तो उसका धनायन और ऋणायन में टूटेंगे। तो जो धनायन होगा वो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा या इलेक्ट्रॉन लेने का कार्य करेगा, तो उसका क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। और जो ऋणायन होगा वो इलेक्ट्रॉन देगा तो उसका हो जाएगा ऑक्सीकरण। होता क्या है कि यह जब आयन इसके पास पहुंचेगा तो इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो यह ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो ये तुम्हारा कैसा हो जाएगा, ये जो इलेक्ट्रोड है वो तुम्हारा ऋण आवेशित हो जाता है। और यहाँ पर देखा जाए तो धनायन जब इस इलेक्ट्रोड के पास पहुँचता है तो इससे इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। जब इसके इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो इस इलेक्ट्रोड के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और जब कमी हो जाएगी तो यह धनायन यानी धन इलेक्ट्रोड की तरह कार्य करता है। अब भी आप लोगों ने ये देखा कि जब हम विद्युत अपघटनी सेल कर रहे थे, विद्युत अपघटनी सेल को पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पर एनोड तुम्हारा क्या था, धनावेशित था, और कैथोड तुम्हारा क्या था, ऋणावेशित था विद्युत अपघटनी सेल में। लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं कि एनोड तुम्हारा ऋणावेशित होता है और कैथोड आपका धनावेशित होता है। तो एनोड और कैथोड धनावेशित और ऋणावेशित दोनों हो सकते हैं। इसका निर्णय केवल हम ये जानते हैं कि कैथोड उसे कहते हैं जिस पर कि
रिडक्शन की अभिक्रिया होती है। और एनोड उसे कहते हैं जिस पर कि केवल ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है। हम बस इतना जानते हैं कि जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन की क्रिया होगी उसे हम कहेंगे एनोड, और जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन की अभिक्रिया होगी उसे हम कैथोड कहेंगे। इतना जानते हैं, और इस रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के कारण उस इलेक्ट्रोड पर क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, वह उसकी क्रिया पर डिपेंड करता है। तो जैसे विद्युत अवघटनी में देखा जाए तो विद्युत बाहर से प्रवाहित किया जाता था तो एनोड तुम्हारा प्लस हो जाता था और कैथोड तुम्हारा माइनस हो जाता था। लेकिन गैल्वेनिक सेल में देख रहे हैं कि एनोड आपका माइनस हो गया है और कैथोड आपका प्लस हो गया है। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीडेशन जो अभिक्रिया संपन्न होने वाली है उसके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अभिक्रिया के कारण होता है।